हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मिरर के बाद हमने लेंसेज की शुरुआत की थी। लेंस में हमने लेंस मेकर्स फार्मूला को जाना था। कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, वो ज़रा हम जानते हैं। तो मिरर में आपने एक चीज़ अगर नोटिस की हो, हम मिरर को यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लूड कर रहे हैं किसी पर्पज़ के लिए। तो मिरर में अगर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, दिस वन इज़ द फ्रंट साइड ऑफ द मिरर, दिस वन इज़ द बैक साइड ऑफ द मिरर। अगर आपका रियल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है आप उसे सामने ही रख पाओगे, आप उसे इसके पीछे नहीं रख पाओगे। ठीक है, लाइट इधर से जाएंगे, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होगा वो इमेज होगा। लेकिन लेंस के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने ऐसे कॉन्वेक्स लेंस अगर हमने आपको दे दिया, हम आपको बोलें अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आप चाहे ऑब्जेक्ट को इस साइड रखो, इस साइड रखेंगे तो इमेज कहीं इधर बनेगा अगर इमेज रियल बनना है तो, या फिर ऑब्जेक्ट को अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल है इस साइड रखो तो फिर आपका इमेज इधर बनेगा, इस साइड बनेगा। तो लेंस के केस में ज़रा सी ये सहूलियत मिल जाती है। यहाँ पे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को किसी एक पॉइंट से कट करती थी, वहीं से पास करती थी, उसको हम लोग फोकस का नाम देते थे। अब यहाँ पे सीन ये है कि मिरर में तो सिर्फ एक फोकस पॉसिबल था, लेकिन यहाँ पे दो दो फोकस पॉसिबल है, और वही सारी चीज़ें हमें जाननी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, फोकाई ऑफ द लेंसेज। एक्चुअल में फोकाई जो होता है फोकस का प्लूरल फॉर्म होता है। तो लेंस फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो वो होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमारे सामने यहाँ पे दो लेंसेज दिख रहे हैं। ये आपका कन्वेक्स लेंस है, दिस वन इज अवर कनकेव लेंस। हम बात कर रहे हैं फोकाई ऑफ लेंसेज की। तो फोकाई ऑफ लेंसेज में दो फोकस होते हैं हमारे। ठीक है, दो फोकस में एक को फर्स्ट फोकस बोला जाता है, दूसरे को सेकंड फोकस बोला जाता है। फर्स्ट फोकस किसको बोलते हैं, सेकंड फोकस किसको बोलते हैं, इस पर ज़रा सा हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि लेंस हमारा कॉन्वेक्स है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज इस पे इंसिडेंट हो रही है। सो दिस, ये हमारी लाइट रेज है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी लाइट रेज है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट हुई उस पर। हमें पता करना है कि रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी। ये सब आपको पता है कि एक पॉइंट से कट करते हैं उसको फोकस बोलते हैं, लेकिन वो कैसे निकलता है वो ज़रा हम जानते हैं। तो आप देखिए, अगर लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है, पैरेलल कहने का मतलब है कि जो लाइट रेज है वो इन्फिनिटी से आ रही है। इसका मतलब कि अगर ये लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से निकली होंगी तो ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है वो इन्फिनिटी पे रहा होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि फॉर दिस लाइट रेज, ये जो लाइट रेज यहाँ पे इंसिडेंट हुई हैं, इनके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रहा होगा, वो माइनस इन्फिनिटी पे रहा होगा, क्योंकि पैरेलल सेट ऑफ लाइट रेज है, लेंस पे इंसिडेंट हुई हैं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। साथ ही साथ हमें ये पता करना है कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा। इमेज कह लीजिए या फिर आप ये पता कर लीजिए कि रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पे कट करेंगे। ठीक है, एक बात और, हमने जब लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ा था तो वहाँ पे एक चीज़ हमने देखी थी और वो नोटिस किया था हमने। क्या, पहले लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, वो हमारा निकल के आया था कि 1/f इज इक्वल्स टू म्यू एल डिवाइड बाई म्यू एस माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है ना, हमने देखा था कि जो लेंस का फोकल लेंथ होता है वो सिर्फ लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड नहीं करता, वो उसके सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और यहां से एक बात हमने जानी थी कि अगर फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव आ रहा है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज वगैरह रखने के बाद फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो जो भी लेंस था वो कन्वर्जिंग हुआ करता था। कन्वर्जिंग, हम देखो, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है, लेकिन हमेशा कन्वर्जिंग नहीं होता। अगर आप उसे ऐसे मीडियम में रख दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो डाइवर्जिंग की तरह से बिहेव करना शुरू कर देगा। तो सिर्फ हम साइन कन्वेंशन में ये मान के चलेंगे कि जो भी कन्वर्जिंग लेंसेज हैं उनका फोकस जो होगा फोकल लेंथ पॉजिटिव हम लेंगे, और जो भी आपके डाइवर्जिंग लेंसेज हैं उनका जो फोकल लेंथ होगा वो हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, नेगेटिव है अगर मतलब कि वो आपके लेंसेज जो हैं वो डाइवर्जिंग नेचर के हैं। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे आते हैं। अब ये तो हमको पता है कि ये लेंस चूंकि हम मान लें कि एयर में रखा हुआ है तो ये कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो भी फोकल लेंथ होगा वो हम पॉजिटिव में लेंगे,
और यहाँ पे ये चूंकि डाइवर्जिंग है तो इसका जो भी फोकल लेंथ होगा वो हम लेके चलेंगे नेगेटिव में, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है, हमने मान रखा है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है। आपका जो f है, f यहाँ पे क्या लिखोगे आप बोलोगे यार ये चूंकि कन्वर्जिंग है ना तो ये प्लस f होगा आपका। हमने पता करना है यार कि v कितना निकल के आएगा, ठीक है, पता कर लेते हैं v कितना आ रहा है। तो लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना। u को आप इन्फिनिटी करिए तो ये आपका हो गया 1/v माइनस 1/infinity। आप देखोगे तो ये पूरा टर्म जो होगा ना ये टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाएगा। तो आपके सामने मिला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v। तो यहाँ से v इज इक्वल्स टू हो जाएगा f। v कितना निकल के आया f, और चूंकि f ऑलरेडी पॉजिटिव है तो v यहाँ पे कैसा निकल के आ गया, पॉजिटिव निकल के आया। यानी कहने का ये मतलब है कि देखो हमारा जो भी साइन कन्वेंशन होता है उसमें इंसिडेंट रे की डायरेक्शन का नेगेटिव लिया जाता है। यानी कि इधर जो भी कुछ होगा वो नेगेटिव में लिया जाएगा, जो भी पैरामीटर्स इधर आएंगे, इधर जो भी पैरामीटर्स आएंगे वो पॉजिटिव में लिए जाएंगे। हमने कैलकुलेट किया और हमने ये देखा कि जो v निकल के आ रहा है वो प्लस निकल के आ रहा है f के बराबर। इसका मतलब कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रेज, ये जो भी आपको यहाँ पे दिख रही हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ पे कट करेंगी। भाई हमने तो ये पता कर लिया ना कि इमेज कहाँ बनने वाला है। इमेज कहाँ बनने वाला है कहने का ये मतलब है ना कि इन रिफ्रैक्टेड लाइट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा, और यहाँ से निकल के आ गया। और वो क्या निकल के आया, v बराबर प्लस एफ, यानी कि ये डिस्टेंस आपकी हो गई प्लस एफ, ठीक है। ये आपका कहलाता है फोकस। इसको क्या बोला जाता है, फोकस। और इसको बोला जाता है सेकेंड फोकस कन्वेक्स लेंस के केस में। दिस इज अ सेकेंड फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो आप इसको बोल दीजिए ये आपका हो गया सेकेंड फोकस, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। भाई हमें ये पता है कि लाइट रेज लेफ्ट से आ रही हैं तो कन्वेक्स लेंस का सेकंड फोकस उसके राइट में होगा, दूसरी साइड होगा। अगर लाइट इधर से इंसिडेंट हो रही होती तो जो सेकंड फोकस होता वही साइड आता, लेफ्ट में आता। अब जरा हम बात कर लेते हैं कनकेव लेंस के केस में क्या सीन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी लाइट रेज हम इंसिडेंट कराएं तो लाइट रेज को हमने इंसिडेंट कराया वही इन्फिनिटी से ही, चलो इंसिडेंट करा दिया। ये लाइट रेज इंसिडेंट हुई हैं फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है। हमें पता है कि डाइवर्जिंग नेचर का लेंस से डाइवर्स करेगा लाइट रेज को। सबसे पहले तो हम ये पता कर लेना कि रिफ्रैक्टेड रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम वही काम करेंगे। भैया u कितना है, तो चूंकि लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है तो u इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। फोकल लेंथ f, तो आप बोलोगे यार कि ये तो माइनस f लिखना पड़ेगा क्योंकि डाइवर्जिंग नेचर का है, ठीक है। दूसरी बात, हम यहाँ से v कैलकुलेट अगर करें तो आपका हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। u चूंकि इन्फिनिटी है तो ये पूरा टर्म्स कितना हो गया, ये आपका 0 के करीब हो गया। तो आपका यहां से मिल गया 1/f इज इक्वल्स टू 1/v विच इंप्लाइज v इज इक्वल्स टू क्या मिला, f मिला। लेकिन एक बात और, यहां पे तो f नेगेटिव है ना, यहां पे तो f नेगेटिव है, तो आप बोलोगे कि यहां पे v इक्वल्स टू माइनस ऑफ f, ये सीन है। यानी कि यहां पे जो v मिला है ना ये मिला है नेगेटिव, और उसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो किसके बराबर है, फोकल लेंथ के बराबर है। यानी एक बात तो हमें पता चल गया कि जो रिफ्रैक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो v बराबर f डिस्टेंस पे होगा, नेगेटिव मतलब उसी साइड जिस साइड में लाइट इंसिडेंट हुई है, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे कहीं मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो f के बराबर है, यानी कि रिफ्रैक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहीं पे है। अब आप बोलोगे यार कैसा तो पॉसिबल नहीं है, लाइट रिफ्रैक्ट होंगी तो सेकंड मीडियम में जाएंगे तो फिर यहाँ पे कैसे कट करेंगे। हमने बोला कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज वो रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या वर्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बोलोगे यार ऐसा हो सकता है जहाँ पे कि ये जो भी लाइट यहाँ से जो भी लाइट रिफ्रैक्ट हुई है, ठीक है, तो ये लाइट कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्ट होंगी, कुछ इस तरीके से डाइवर्ज होंगी कि पीछे बढ़ाने पे वो कहाँ पे कट करें, पीछे बढ़ाने पे वो यहाँ पे कट करेंगी। अब देखिए ध्यान से, ये रिफ्रैक्टेड रे दोनों को पीछे बढ़ाया, दिस वन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है। तो कनकेव लेंस के केस में ये जो होता है वो कहलाता है सेकेंड फोकस, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम सेकेंड फोकस की सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हमने डेफिनेशन के जरिए यहाँ पे दिखा रखा है कि डेफिनेशन आप सेकंड फोकस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन पैरेलल सेट्स ऑफ रेज इंसिडेंट, रेज कैसी हैं,
पैरेलल इंसिडेंट ऑन अ लेंस देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रियल है वर्चुअल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज इज नोन एज सेकेंड फोकस, उसको सेकेंड फोकस बोला जाएगा। तो एक चीज़ आपने नोटिस किया कि ये आपका कन्वेक्स लेंस है, तो इसका सेकेंड फोकस जो होता है वो कहीं इधर आता है, 2f मत बोलिए इसको, सॉरी, इसको हम सेकेंड फोकस है ना, तो इसको हम f और यहाँ पे 2 बोलते रहे, मतलब सेकेंड फोकस। लेकिन यही आपका लेंस अगर आपका डाइवर्जिंग है, मतलब कि आपका ये कनकेव है, तो उसका जो सेकेंड फोकस होता है जिधर से लाइट इंसिडेंट होंगी उसी साइड आएगा। तो ये आपकी इंसिडेंट लाइट रेज है, ये आपकी क्या है, इंसिडेंट लाइट रेज है। अब हम बात करेंगे कि भी अगर सेकेंड फोकस है तो फर्स्ट फोकस नाम की भी तो कोई चीज़ होगी ना, उसको ज़रा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट फोकस की हम बात कर रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कनकेव लेंस के केस की। यहाँ से 2 लाइट रेज यहाँ से निकली, एक लाइट रे ऐसे निकली, दिस वन इज आवर सेकेंड लाइट रेज, ये दोनों लेंस पे इंसिडेंट हुई हैं। ठीक है, अब इंसिडेंट हुई हैं और ये रिफ्रैक्शन के बाद लेट अस सपोज कि ये पैरेलल हो जा रही हैं, रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रेज क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो ये आपकी ऐसे निकल गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज ऑल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये दोनों लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं, इसका मतलब कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कहीं इन्फिनिटी पे होगा। आप अगर इसको ऑब्जेक्ट मानो, ऑब्वियस सी बात है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इंसिडेंट रेस का, वही तो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये रे लेंस पे इंसिडेंट हुई, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया, तो ये एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करेगा। इसका फोकल लेंथ हमने मान लिया f। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रेज हमें इतना पता है कि पैरेलल है तो इन्फिनिटी पे जाके कट करेंगे, यानी कि एक चीज़ हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो v की वैल्यू निकल के आने वाली है, इधर का प्लस लेंगे तो वो हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, हमें पता करना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए, तो ठीक है, वही लेंस फॉर्मूला में वैल्यू इसको पुट करते हैं, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो इसका फोकस क्या लेंगे, तो आप बोलोगे यार इसका जो है ना ये प्लस में लेंगे, पॉजिटिव होता है तो प्लस f लेंगे, तो ये 1/f इज इक्वल्स टू 1/v। चूंकि आपको पता है कि v इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये पैरेलल जा रही हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद इन्फिनिटी पे कहीं कट करेंगे, तो इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे होगा। तो v इज इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी, इसको इन्फिनिटी करोगे तो ये पूरा टर्म जो होगा वो 0 आ जाएगा, तो ये आपका निकल के आ गया, सॉरी, माइनस 1/u। तो यहाँ से ओवरऑल आप देख सकते हैं कि u की वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस f के बराबर आ गई। f चूंकि पॉजिटिव है, यानी कि u जो होगा वो हमेशा ही कैसा निकल के आएगा, वो नेगेटिव निकल के आएगा इस पर्टिकुलर केस के लिए। ठीक है, क्योंकि u तो पॉजिटिव है ना, पहले से एक माइनस साइन लगा हुआ है, यानी कि ये जो डिस्टेंस रही होगी ना ऑब्जेक्ट की, ये किसके बराबर रही होगी, f के बराबर। माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि लेफ्ट में है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, तो सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जहां से जाने वाली लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए, वो कहलाता है फर्स्ट फोकस। दिस वन इज द फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो ये फर्स्ट फोकस हो गया कॉन्वेक्स लेंस का। अब ज़रा उसकी बात कर लें कि उसका फर्स्ट फोकस क्या है। तो यहाँ भी सीन वही है ना कि भाई हमें तो ऐसा कोई पॉइंट ढूंढना है कि लाइट रेज क्या हो जाए, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो एक लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, एक लाइट हमारी ऐसे इंसिडेंट हुई, ये 2 लाइट रेज इंसिडेंट हुई हैं। हम चाहते हैं कि ये जो लाइट रेज हैं ये रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो चलो पहले इनको पैरेलल हम कर देते हैं रिफ्रैक्शन के बाद। तो ये पैरेलल हुई और ये भी लाइट रेज क्या होगी, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल होगी। ऑब्वियस सी बात है, डाइवर्जिंग नेचर का लेंस है तो प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट को दूर भगाएगा। तो ये जो दोनों लाइट रेज हैं ये पैरेलल होगी। ठीक है, हम बोले कहाँ पे कट करेंगे, तो आप बोलोगे यार ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इन्फिनिटी पे कट करेंगे, तो v इज इक्वल्स टू जो होगा वो प्लस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अब जरा आप गौर करिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस इंसिडेंट रेज, भाई वही तो ऑब्जेक्ट रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो इन दोनों को जरा हम आगे बढ़ाते हैं। तो जब आप इन दोनों को आगे बढ़ाओगे, इसको चलो हमने आगे बढ़ाया, जो इंसिडेंट रेज थी इसको हमने आगे बढ़ाया, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया दोनों इंसिडेंट रेज का। आप बोलोगे यार कि ये तो ऑब्जेक्ट इसका मतलब है, ऑब्वियस सी बात है कि ये चूंकि एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है,
तो ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट तो है ना, हमें पता करना है कि इसकी डिस्टेंस ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से कितनी है, ठीक है। अब चलिए करते हैं, चूंकि लेंस हमारा डाइवर्जिंग है तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा, चलो हमने नेगेटिव ले लिया। v कितना है तो आप बोलोगे v इन्फिनिटी, क्योंकि पैरेलल सेट ऑफ लाइट रेज जाके इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। अब लेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। f को माइनस f लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये चूँकि डाइवर्जिंग है तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -1/f इज इक्वल्स टू 1/, ये तो पूरा आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि v आपका इन्फिनिटी, तो ये जीरो हो जाएगा। इधर आपका मिला -1/u, ठीक है। माइनस माइनस कट गया तो u की वैल्यू आपकी आ गई +f के बराबर। यानी हमें पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे वो जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट के टुवर्ड्स लाइट रेस आ रही हैं और रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जा रही है, वो u इक्वल्स टू f डिस्टेंस पे, प्लस मतलब दूसरी साइड पे है, तो ये आपका निकल के आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये f के बराबर आ गई, और ये कहलाता है फर्स्ट फोकस ऑफ कनकेव लेंस, फर्स्ट फोकस, ठीक है। सॉरी। तो ओवरऑल हमने फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस को यहाँ पे जाना, फर्स्ट फोकस कैसा होता है, सेकंड फोकस कैसा होता है, दोनों का इसको ज़रा सा यहाँ पे डिफाइन हमने किया है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल इज नोन एज फर्स्ट फोकस। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पे इंसिडेंट रेज का वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी हाँ, इंसिडेंट रेज का वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसके लिए रिफ्रैक्टेड रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, वो फर्स्ट फोकस होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इंसिडेंट रेस का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ से अगर लाइट निकलती हैं और ये अगर f डिस्टेंस पे है फोकल लेंथ के बराबर, तो रिफ्रैक्टेड रेस पैरेलल हो जाएंगी। ऐसे यहाँ पे है, अगर लाइट रेज इंसिडेंट हो रही हैं और वो अगर इस पॉइंट के टुवर्ड्स इंसिडेंट हो रही है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से सेकंड साइड दूसरी तरफ +f डिस्टेंस पे है, तो रिफ्रैक्टेड रेज जो होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी। तो ये आपका फर्स्ट फोकस इसका लेफ्ट में आ गया, इसका फर्स्ट फोकस राइट में आ गया, तो ये थोड़ा उल्टा होता है एक दूसरे का, ठीक है। तो ये तो हमने बेसिक डेफिनेशंस जानी, हालांकि आज सिर्फ डेफिनेशंस की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक सवाल है, सवाल को देखते हैं कि इफ फाइनल इमर्जेंट रेज फ्रॉम L2 बिकम्स पैरेलल टू इंसिडेंट रेज ऑन L1। हाँ, सवाल में है कि कुछ एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज इंसिडेंट हुई हैं इस लेंस L1 पे, और कह रहा है कि यहाँ से फाइनली जो लाइट रेज निकल रहे हैं, तो ये रिफ्रैक्टेड लाइट रेज या फिर आप कह सकते हैं कि इमर्जेंट रेज, ये हमारी इमर्जेंट रेज हैं, इमर्जेंट रेज, ये हमारी इमर्जेंट रेज, और साथ ही साथ ये जो लाइट इंसिडेंट हुई है यानी इंसिडेंट रेज, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो कुछ यहाँ पर रिलेशन हम शायद निकाल सकते हैं, वो ज़रा हम देखते हैं। तो पहली बात तो गिवन क्या क्या है, P0 इंसिडेंट बीम का पावर गिवन है। बीम हम इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि जब लाइट इंसिडेंट होगी तो एक सिलेंड्रिकल बीम के फॉर्म में इंसिडेंट होगी, तो यहाँ पे ये एक सिलेंड्रिकल बीम में लाइट इंसिडेंट हुई होंगी, ऐसे सिलेंड्रिकल बीम, और इसका रेडियस कुछ ना कुछ रहा होगा। तो चलो इसका रेडियस हम मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस था वो R1 था, इस बीम का रेडियस, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ से भी जब लाइट निकलेंगी ना तो ये भी एक सिलेंड्रिकल बीम के फॉर्म में निकलेंगी। ये क्रॉस सेक्शन जो होगा वो सर्कुलर होगा, इसका हमने मान लिया रेडियस R2 मान लिया, ठीक है। जो पावर इंसिडेंट हुआ था P0 था, ऑब्वियस सी बात है कि पावर का लॉस वॉस थोड़ी होता है, तो जितना पावर निकलेगा वो भी P0 ही निकलेगा। I1 ये इंटेंसिटी है ऑफ इंसिडेंट लाइट बीम, जो लाइट बीम इंसिडेंट हुई है उसकी इंटेंसिटी है। फोटोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, हालांकि वो चीज़ हम लोग पढ़े नहीं, लेकिन आप लोग इसको ध्यान रखिए कि इंटेंसिटी इक्वल्स टू होता है पावर डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब पावर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो चूंकि I1 है तो P0 और पाई ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, रेडियस R1 है तो R1 का स्क्वायर। ऐसे ही वहाँ से जो आपका इमर्जेंट इंटेंसिटी है, इमर्जेंट लाइट बीम की जो इंटेंसिटी है I2, उसको आप लिख सकते हैं P0 डिवाइड बाई पाई R2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, हमने लिख लिया। अब देखिए, ये तो हमें पता है कि अगर लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमने अभी पढ़ा कि ये रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पे कट करेंगी, तो सेकंड फोकस पे। तो ये जो पॉइंट है ना, दिस वन इज द सेकंड फोकस। तो सेकंड फोकस किसका, L1, इस लेंस L1 का ये सेकंड फोकस होगा, ये बात तो कंफर्म है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी F1 के बराबर, ठीक है।
अब ये भी कह सकते हैं कि इधर जो ऑब्जेक्ट रहा होगा इन्फिनिटी पे, उसके लिए यहाँ पे इमेज बना, ठीक है। अब ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, या फिर आप ये सब ना भी सोचे तो आप बोलेंगे यार कि यहाँ पे लाइट कट करने के बाद रुकेंगे थोड़ी, आगे बढ़ जाएंगी। तो अब देखिए L2 पे जो लाइट इंसिडेंट हुई है वो ये दोनों हैं, वो ये दोनों हैं। तो L2 के लिए इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये हो गया ना, तो ये तो ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करेगा फॉर लेंस L2। और चूंकि रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल हैं, ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये वाला जो पॉइंट है ये फर्स्ट फोकस हो इसका, कॉन्वेक्स लेंस का। अभी तो हमने बात की थी पिछले स्लाइड में, अब देखिए, सॉरी यही है। अब देखिए फर्स्ट फोकस है, तो यहां से अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जा रही है। इसका मतलब कि ये फर्स्ट फोकस होगा किसका, L2 का। तो आप बोलोगे कि यार ये जो होगा ना, ये आपका फर्स्ट फोकस रहा होगा किसका, L2 का। उसके बाद लाइट रेज इंसिडेंट हुई, फाइनली क्या हो जाएंगी, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगी। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी F2 के बराबर, ठीक है। इसकी हम बात करें, ये एंगल 90 डिग्री, ये आपका R1 हो गया। ऐसे यहाँ पे आप देखो, ये R2, ये R2 रेडियस है ना इस बीम की, तो ये भी R2 हो गया आपका। ये एंगल को अगर हम थीटा मान लें तो आप बोलोगे यार फिर तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। ये भी आपकी क्या है, R2 है। अब ज़रा ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। एक तो ट्राइंगल ये, इसको आप कहें तो हम कुछ नाम दे देते हैं, चलिए इसको कुछ नेमिंग कर दी जाए। तो इसको नाम हमने दे दिया, सॉरी, इसको हम नाम दे दे रहे हैं P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ठीक है। इसको हम नाम दे दे रहे हैं S, और इसको नाम दे दे रहे हैं T। ऐसे नेमिंग कर दिया हमने। ये एंगल भी ऑब्वियसली बात है पर 90 डिग्री होगा। अब देखेंगे दोनों ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल PQR, आप बोल सकते हैं कि ट्राइंगल PQR ये आपका सिमिलर है किसके, ट्राइंगल RTS के, RTS के सिमिलर है, तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स, इसमें हमने ले लिया R1, आप बोलोगे R1 डिवाइड बाई ये यहाँ से यहाँ तक F1, तो R1 डिवाइड बाई F1 इज इक्वल्स टू, इसमें हम लेंगे R2 डिवाइड बाई F2, तो ये आपका हो जाएगा R2 डिवाइड बाई F2, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन और मिल गया कि R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू, ये हो गया F1 बाई F2। ये रिलेशन हम यहाँ से मिल गया, ठीक है ना, बीम की रेडियस और ये फोकल लेंथ के बीच में। साथ ही साथ आप देखो यहाँ से अगर यहाँ पे डिवाइड कर देना इन दोनों इक्वेशंस को, तो P नॉट कट गया, पाई कट गया, तो यहाँ से आपके सामने मिला I1 डिवाइड बाई I2 इज इक्वल्स टू R2 पर चला जाएगा, सो R2 स्क्वायर डिवाइड बाई R1 स्क्वायर, या फिर आप इसको कह सकते हो अगर ये तो हो गया R2 डिवाइड बाई R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से R2 बाई R1 क्या हो जाएगा, आप इसको रिवर्स कर दो ना, R2 बाई R1 बाई R2 F1 अपॉन F2 है, तो R2 बाई R1 आपका हो जाएगा F2 डिवाइड बाई F1, ठीक है। ये R2 बाई R1 यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो इंटेंसिटीज और फोकल लेंथ के बीच का भी रिलेशन पता चल गया, I1 बाई I2 इज इक्वल्स टू R2 बाई R1 आपका F2 बाई F1 है, सो दिस इज F2 बाई F1 इसका होल स्क्वायर। तो अगर फाइनल इमरजेंट लाइट बीम अगर पैरेलल है इंसिडेंट लाइट बीम के, तो ये रिलेशंस होते हैं। यानी कि ये जो होगा आप ये कह सकते हैं कि ऐसा होने के लिए सेकेंड फोकस ऑफ लेंस L1 मस्ट कोइंसाइड विद फर्स्ट फोकस ऑफ लेंस L2। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि सेकेंड फोकस ऑफ L1 must coincide with first focus of L2, ठीक है ना, ऐसा होगा तभी ये चीज़ पॉसिबल है। तो आज सिर्फ डेफिनेशंस की हम लोग बात करेंगे, बाकी लेंस फॉर्मूले पे जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू, गुड टाइम।